नमस्कार बच्चों, आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को क्या कर रहा है, बिंदु F पर क्या कर रहा है बेटा, प्रच्छेदित करता है, जहाँ बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। तो हमने पहले क्या बना लिया, आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होती है, जिनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग एक चतुर्भुज ABCD है जिसका विकर्ण हमने क्या ले लिया है, D और B ले लिया है। तो आपको वही बता रहा है कि BD रेखा या DB रेखा क्या है, इसका विकर्ण है। फिर कह रहा है कि AE को, BD रेखा AE को क्या कर रहा है, F पर प्रच्छेदित कर रहा है। तो AE कहाँ और E कहाँ है। E जो है आपका, ये बिंदु आपका रेखा BC पर स्थित है, क्योंकि F आपका प्रच्छेदित करता है जहाँ बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, A और E को हम लोग देते हैं, मिला देते हैं। तो यही हमको रेखा मिल गया AE। और ये इसको BD को किस पे प्रच्छेदित कर रहा है, F पर। किस पे, F पर। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि DF इंटू EF, यानी DF इंटू EF गुना इजकल टू FB, FB इजकल टू इंटू FA, इसी को सिद्ध करना है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं दिया क्या है। दिया है क्या दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अतः हमको क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होता है, समांतर होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि जो भुजा AB है, ये भुजा BC के समांतर होगा, तथा जो भुजा AD है ये किसके समांतर होगा, BC के समांतर होगा। तो इतनी बात हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि चतुर्भुज ABCD में आप लोगों को बेटा देख रहे हो कि ये रेखा इसको यहाँ पर क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। हमको क्या पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को क्या करता है, कोई एक अन्य तिर्यक रेखा इसको काटता है, तो इसके एकांतर कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये AB और DC जो है आपका समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा क्या काट रही है, D और B काट रही है। तो हम अगर इस कोण को मान लेते हैं 1, तो ये वाला कोण आपका 2, इसका कहलाएगा एकांतर कोण। क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। पुनः एक बात और हमको पता है कि अगर कोई तिर्यक रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो इसके जो आमने सामने की भुजा होती है, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये एक दूसरे के बराबर होती है। तो अगर हम मान लेते हैं इसको क्या है आपका 3, तो ये भी क्या है आपके बराबर हो जाएगा। तो अब इसी को हम लेते हैं। अतः यहाँ से हमको क्या पता होगा, अतः हम क्या देखेंगे, चतुर्भुज ABCD में क्या है, कोण जो 1 है ये बराबर किसके होगा, कोण 2 के, तथा कोण 3 है ये बराबर होगा कोण 4 के। रीजन भी लिखते चलेंगे साथ साथ। ये बेटा क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, 1 और 2 जो है आपका एकांतर कोण है। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण ये है आपका। और हमको क्या पता है कि अगर किसी त्रिभुज यानी ADF व BFE, यानी कि अगर दो त्रिभुज के जो संगत कोण, यानी कि अगर क्या है, ये आपका ABCD है, अगर दो कोण लगातार एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है, आपका समरूप त्रिभुज होता है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः जो आपका त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज
डी एफ और त्रिभुज क्या है बी ई एफ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप त्रिभुज हैं। क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर ये एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं, तो हमको क्या पता है, समरूपता के नियम से क्या है, भुजाओं का जो अनुपात होता है एक दूसरे के क्या होता है, ये आपका बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे अतः समरूपता, अगर ये दोनों समरूप हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा ये डी एफ और बटा एफ बी ये किसके बराबर होगा, ए एफ और बटा एफ ई के बराबर होगा। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इम्प्लाई करेगा, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी एफ इंटू एफ ई और बराबर ए एफ पहले से है और इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा एफ बी। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः क्या हुआ बेटा, अतः हेंस प्रूफ हो गया ये आपका। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।